बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 जो है उसके ऊपर डिस्कशन की थी, जिसमें मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तक जो है कुछ क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव तक क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 में। यहाँ पर आपने फोर्थ डेरिवेटिव जो है क्वेश्चन नंबर 4 में मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे आपके जितने क्वेश्चन बाकी हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग पार्ट्स। ठीक है, मैक्सिमम चांस होते हैं यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने y4 मालूम करना है। y4 का मतलब होता है फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि y4 मीन y का चौथा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसको आप ऐसे लिखेंगे d4y/dx की पावर 4। ठीक है, ये आपका टारगेट है कैलकुलेट करना। तो आपने 4 डेरिवेटिव यहाँ पर लेने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका इसका चौथे पार्ट का ये है कि y आपको sin 3x के इक्वल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सरगोदा बोर्ड में 2014 में और लाहौर बोर्ड में 2016 में आ चुका है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन लिखने के बाद आपने दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लेना है। dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। अब dy/dx आपका बन जाएगा y1, इसे y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में बदल दें। इस तरह लिखना ज़रा आसान होता है। ठीक है, टाइम कम लगता है लिखने में। ये sin 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 3x। बाद में इसके एंगल का आपने डेरिवेटिव लेना है। एंगल है 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 cos 3x। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आप फिर लाइन लिखेंगे टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। दोबारा फिर डेरिवेटिव लेने से ये आपने लाइनें लिख देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा dy1 का डेरिवेटिव 3, यहाँ पर कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, से बाहर लिख लेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे cos 3x के ऊपर। यहाँ पर ये y2 में बदल देंगे हम। cos का डेरिवेटिव होता है -sin 3x और बाद में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पर 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, इसका जो 3 बनेगा वो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा -9 sin 3x। अब यहाँ पर अभी मैंने 2 मज़ीद डेरिवेटिव लेने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे ऐसे कर लें। अगर मैं इसे लिख लूँ -9y, तो इस तरह लिखने से हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, कि दोबारा sin 3x का डेरिवेटिव लूँगा तो 1-2 स्टेप मुझे बीच में करने पड़ेंगे। तो मैंने इस sin 3x जो कि y के इक्वल था उसको मैंने y में बदल लिया। अब मैं यहाँ पे फिर लिखूँगा टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, दोबारा फिर डेरिवेटिव लेने से। तो y2 का दोबारा डेरिवेटिव बेटा यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर -9 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव dy/dx। इसे हम लिख लेंगे y3 यानी थर्ड डेरिवेटिव में बदल जाएगा ये। और इसे मैं लिख लूँगा y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव -9y1। ठीक है, फिर इसका आखिरी मरतबा फिर डेरिवेटिव लेंगे। फिर आप लिखेंगे टेकिंग गेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा बेटा। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y3 विद रिस्पेक्ट टू x और इधर आ जाएगा -9 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम लिख लेंगे y4 और इसे लिख लेंगे y2। ठीक है, अब y2 की वैल्यू क्या थी, ये y2 की वैल्यू पड़ी हुई है -9 sin 3x। बस ये वैल्यू पुट कर दें, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। पुट y2 इज़ इक्वल टू -9 sin 3x। तो आपका y4 चौथा डेरिवेटिव आ जाएगा -9, y2 की जगह यहाँ पर पुट कर दें -9 sin 3x। तो y4 आपके पास आ जाएगा 81 sin 3x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका है ये क्वेश्चन, आप देखेंगे आपने अगर
अक्सर की बुक में देखा होगा तो काफ़ी मुश्किल तरीके से किया होता है। यहाँ पर मैं आपको एक आसान तरीका इसका बताऊँगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। सेकंड पार्ट है इसका, y इज़ इक्वल टू कोस क्यूब x का डेरिवेटिव आपने लेना है। 4 डेरिवेटिव यहाँ पर लेने हैं आपने। गुजरांवाला बोर्ड में 2015 में और रावलपिंडी बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं जो आपको टेक्निक बताने लगा हूँ वो आपने ज़रा सुननी है चीज़। आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूले पढ़े होंगे। आपको याद होगा आपने साइन 3x का फार्मूला पढ़ा था। साइन 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 टाइम कोस क्यूब x माइनस 4 टाइम साइन क्यूब x, सॉरी, ठीक है। अब इस फार्मूले से कोस 3x का फार्मूला बनाते हैं हम यहाँ पर। तो कोस 3x का फार्मूला कुछ इस तरह बन जाता है डायरेक्ट, मतलब ये अगर आपको कोस 3x का फार्मूला याद नहीं है तो मैं उसके लिए टेक्निक पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कि साइन 3x का फार्मूला 3 sin x माइनस 4 टाइम साइन क्यूब x है। तो कोस 3x का फार्मूला आपने बनाना है। तो जहाँ जहाँ पर साइन है उसको कोस में बदल दें और इसकी दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू में लिख दें और पहली को दूसरी जगह पर ले जाएँ। यानी कि कोस 3x का फार्मूला हमारे पास ये बनेगा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो इस फार्मूले की तो खैर हमें ज़रूरत नहीं है साइन 3x वाले की, वो मैंने जस्ट आपको यहाँ पर टेक्निक बताई है कि कोस 3x का फार्मूला आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो कोस 3x का ये वाला फार्मूला है। यहाँ से आपने पहले इस फार्मूले का रेफरेंस देना है। आप लिखेंगे एज वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि कोस 3x का फार्मूला बराबर है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x के। यहाँ से ज़रा कोस क्यूब x की वैल्यू निकाल लें, यानी जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें कोस क्यूब x की वैल्यू है। कोस क्यूब x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी, कोस क्यूब x आपके पास आ जाएगा 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस x, ठीक है। यहाँ से इसको लेकर इधर प्लस कर दिया, 4 पर डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब आपका जो y है ना एक्चुअली ये है, y बन गया, दिस इम्प्लाइज आपका y आ गया 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस x। अब इस तरह करने से फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर है पावर का बार बार डेरिवेटिव लेना मुश्किल होता है। यहाँ पर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर बेटा हम अपने इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर पहला डेरिवेटिव आएगा dy/dx इक्वल टू, आपने यहाँ पर लाइन लिखनी नहीं है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1/4 डेरिवेटिव ऑफ cos 3x प्लस 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक हो गया जी। ये इसका डेरिवेटिव जमा इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, इसे मैं लिख लेता हूँ y1 1/4 कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x हो गया और बाद में एंगल का डेरिवेटिव जिस तरह वहाँ पर आपने देखा, ये देखें ना यहाँ पर हमने किया है। तो cos 3x का डेरिवेटिव आया था माइनस 3 sin 3x, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 3 sin 3x और यहाँ पर कोस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन x। तो ये माइनस ये वाला 3 आ गया माइनस 3 sin x। क्लियर होगी बात यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पर आपने टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, दोनों तरफ फिर दोबारा डेरिवेटिव लेने हैं। तो इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे y2 में इक्वल टू 1/4 माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। आपने वो लाइन लिखनी है यहाँ पर टेकिंग अगेन डेरिवेटिव और डेरिवेटिव आ गया साइन x का विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया y2 इक्वल टू 1/4 माइनस 3, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 3x और एंगल का डेरिवेटिव हो गया 3। तो वो 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, 9 cos 3x और ये आ जाएगा माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव आ गया cos। यहाँ पर एंगल x है तो ये वाला 3 इसके साथ वैसे ही रहेगा, ये 9 में नहीं कहीं बदल देना आपने गलती से, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पर एंगल में 3x है तो जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल के डेरिवेटिव से जो 3 बनेगा वो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर एंगल के साथ कोई नंबर नहीं है, गलती का चांस यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसको 9 में नहीं बदल देना आपने। साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x यहाँ पर, ठीक होगी बात। ये अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना से ये आ जाएगा y3 में बदल जाएगा 1/4 माइनस 9, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आपने ये वाली
चीज़ लिख लीजिएगा। चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव हमने ले लिया cos 3x माइनस 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ cos x। जब क्वेश्चन लेंथी हो तो कुछ बीच में एक आधे स्टेप, मतलब अगर आप डायरेक्ट कर दें ये वाली चीज़ें डी वगैरह अप्लाई करके ना दिखाएं उसे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बड़ा लेंथी होता है। तो ये y3 यहाँ पर आ जाएगा 1/4 माइनस 9। अब यहाँ कोस का डेरिवेटिव आएगा, फिर माइनस साइन 3x और एंगल का डेरिवेटिव आएगा 3, तो माइनस 3 वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस मतलब बन जाएगा प्लस 27 साइन 3x, और ये कोस का डेरिवेटिव माइनस हो गया, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन x। इसमें बस यहाँ पर गलती का ख्याल रखिएगा कि इसको नंबर को नहीं बदल देना, ये 3 वैसे ही रहेगा हर मरतबा। टेकिंग गेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोबारा फिर डेरिवेटिव लेने से आखिरी मरतबा। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y3 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/4 27 टाइम डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। ये बदल जाएगा y4 में, ये 1/4 आ गया 27, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 3x और एंगल का डेरिवेटिव 3 आ गया, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा 81 cos 3x प्लस 3 टाइम साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x। तो आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बुक वाला आंसर बनाना है तो बुक वाले आंसर में cos 3x नहीं है, तो cos 3x की ये वाली वैल्यू, इसे आप यहाँ पर 1 कह दें, इसकी वैल्यू cos 3x की दोबारा यहाँ पर पुट कर दें, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग 1 cos 3x की वैल्यू जो वहाँ पर आपको नज़र आ रही है 1 से, वो यहाँ पर पुट कर दें, तो ये आ जाएगी 1/4 81 cos 3x। तो cos 3x की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है जी 4 टाइम cos क्यूब x, 4 टाइम cos क्यूब x माइनस 3 टाइम cos x, और आगे आ गया प्लस 3 cos x। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। cos 3x की वैल्यू ये आ गई बाहर, 81 आ गया, और ये 3 cos x एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं 81 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये आ गया 81 इंटू 4 cos क्यूब x माइनस 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 243 cos x प्लस 3 टाइम cos x। अच्छा, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा। मैंने इसलिए 81 को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए स्ट्रगल नहीं की, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया तो 81 cos क्यूब रह गया। यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा माइनस 240, तो 240 को जब आप बाहर 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 60, तो माइनस 60 cos x रह जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। कोशिश किया करें कि आप बुक वाला ही आंसर निकाला करें, ठीक है, इसमें आपकी सेफ्टी है आपके लिए। तो ये देखें इस तरह, ये अगर आपके पास की बुक्स भी हैं, ठीक है, या आपने अगर कहीं और से एकेडमी वगैरह या कॉलेज से ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो आप उसको कंपैरिजन करके देख सकते हैं, ये आपके नंबर ऑफ़ स्टेप्स यहाँ पर काफ़ी कम होंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम बेटा इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में और DG खान बोर्ड में 2014 में आ चुका है। यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी पहले इस्तेमाल करेंगे, और लॉग की वो प्रॉपर्टी आप जानते हैं कुछ इस तरह है, लॉग ऑफ m इंटू n। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो लॉग है वो क्या होता है, वो आ जाता है पहले वाले नंबर का लॉग प्लस दूसरे वाले नंबर का लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये आप समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस पर लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ जाएगा पहले नंबर का लॉग दूसरे नंबर का लॉग। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लेने से
ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3। अब यहाँ पर जो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसका फार्मूला आप जानते हैं। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी कि जो भी यहाँ लॉग के आगे लिखा हुआ है वो 1 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह, इसको मैं लिख लूँगा y1, यह आ जाएगा 1/x माइनस 3। बाद में आगे x माइनस 3 का डेरिवेटिव, तो x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 आएगा x का डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो डैट इज़ 1। तो आगे इसका डेरिवेटिव फर्दर हम जब लेंगे तो वो बस 1 आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस 1/x प्लस 3, और आगे x प्लस 3 का डेरिवेटिव वो भी 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम ना लें, अभी आपने 4 डेरिवेटिव निकालने हैं, 4 डेरिवेटिव के बाद एलसीएम लेकर काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा ये। तो आप इसे लिख लें ऐसे, x माइनस 3 का इन्वर्स x प्लस 3 का इन्वर्स, ठीक है। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट, अब आप डेरिवेटिव ले लें। तो ये आ जाएगा y1 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 का इन्वर्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 का इन्वर्स। यहाँ पर आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में पावर में से एक कम। तो ये पावर है -1, तो -1 शुरू में आ जाएगा। तो पावर में से कम कर देंगे, तो पावर कम करने का मतलब है कि x माइनस 3 की पावर -1 है, इसमें से एक और कम करेंगे इस तरह, तो क्या बनेगा -2, ठीक है। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर कौन x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या निकला है, 1 है आपके पास। इसी तरह यहाँ पर पावर शुरू में ले आएंगे, तो पावर शुरू में आएगी तो माइनस बाहर आ जाएगा इधर, और पावर में से कम कर देंगे -2 आ जाएगा। और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आ गया। ये आपके पास आ गया y1 का डेरिवेटिव y2, ठीक है। अब आप फिर लिखेंगे टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, दोबारा फिर डेरिवेटिव लेने से, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 की पावर -2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब y2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, y3 आ जाएगा। ये आपके पास ये आ जाएगा आपके पास y3 इक्वल टू, पावर को शुरू में ले आए, पावर कितनी है -2 है, वो -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +2 और इसकी पावर में से कम कर दें, ये -3 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी पावर को शुरू में ले आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू x माइनस 3 की पावर, यहाँ पर x प्लस 3 है तो x प्लस 3 की पावर में से कम किया तो -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। लास्टली टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, फिर आखिरी मतलब डेरिवेटिव लेना हुआ आपने, तो y3 का डेरिवेटिव ले लिया इधर, 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 की पावर -3 का डेरिवेटिव, 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 की पावर -3 का डेरिवेटिव, ये बन जाएगा y की पावर 4, y4 चौथा डेरिवेटिव आ जाएगा। ये पावर शुरू में आएगी, मल्टीप्लाई होगी, -6 हो जाएगा, इसकी पावर में से कम कर देंगे, -4 हो गया। इसी तरह ये शुरू में आएगी, पावर -6 हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर -4 आ जाएगी। इसे लिख लेंगे हम -6 ओवर x माइनस 3 की पावर 4 और -6 ओवर x प्लस 3 की पावर 4, -6 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 ओवर x माइनस 3 की पावर 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 3 की पावर 4, ये आपका आंसर है। आपके आंसर में उसने यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया हुआ, ठीक है। एलसीएम लेता तो कुछ स्टेप्स थोड़ा मुश्किल हो जाते, तो ये आपका आंसर है, इसी तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ इस तरह है, कहता है अगर x साइन थीटा के बराबर है, y साइन m थीटा के बराबर है,
तो आपने शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स टाइम वाई वन प्लस एम स्क्र वाई इक्वल टू 0 है। मुल्तान बोर्ड में 2014 में, गुजरांवाला बोर्ड में 2016 में, भावलपुर बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड में 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये है कि वाई टू यानी सेकंड डेरिवेटिव हमें चाहिए पहले ये, ठीक है। अच्छा, गिवन आपके पास ये है, गिवन x बराबर है साइन थीटा के, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x के बराबर, ठीक है, इसे 1 कह दें। और दूसरा ये है कि y यहाँ पर साइन m थीटा के बराबर है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पर थीटा का डेरिवेटिव लें, थीटा बराबर है साइन इनवर्स x के, इसका डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ x के लिहाज से, तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है। अब इधर आ जाएं, y इज इक्वल टू साइन एम थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से भी सीधा सीधा ले सकते हैं, ठीक है, या अगर आप चेन रूल लगाना चाहते हैं तो चेन रूल लगा लें यहाँ पर, ठीक है। तो चेन रूल चलें लगाते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल आपके पास क्वेश्चन में मौजूद हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन में 3 वेरिएबल अगर हों और इस तरह है कि y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, x भी थीटा पर, तो चेन रूल हम लगा सकते हैं। अगर इसमें यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ थीटा के लिहाज से, डी वाई बाई डी थीटा, तो ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एम थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हो गया कोज एम थीटा और बाद में एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल कौन है, एम थीटा है। तो एम यहाँ पर क्या है, कोफिशेंट है, तो एम बाहर आ जाएगा और डी थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी थीटा हो गया 1, तो बाकी क्या रहेगा एम। तो इसके एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास एम के बराबर, तो ये आ जाएगा एम टाइम कॉज एम थीटा, ठीक है। बाई यूजिंग चेन रूल आप लिखेंगे, बाई यूजिंग चेन रूल, बाई यूजिंग चेन रूल के मुताबिक आपका डी वाई बाई डी एक्स का जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, एम टाइम कॉज एम थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स, ये निकला हुआ है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपका जो y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपका निकल आया, y1 आपके पास आ गया m कोज m थीटा ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है दूसरा डेरिवेटिव y1 का, तो क्या लिखेंगे, y1 का दोबारा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। याद रखिए मैंने बताया था आपको y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो वो देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव लेने लगा हूँ x के लिहाज से, तो अब यहाँ पर आपने लिखना है टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं लेना, ये गलती ना करना। y1 y2 निकालना, तो y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो उसका दूसरा डेरिवेटिव ले लें, तो वो आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू m कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा आपका कोज m थीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ ऊपर, डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर कोज एम थीटा का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये याद रखिएगा, यहाँ से गलती ना कीजिएगा। पहले हमने थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लिया था, अब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है इधर। अच्छा, फिर अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। ये आ जाएगा m टाइम स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
कोज का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एम थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव अभी आपने देखा पहले, मैंने बता दिया, माइनस साइन एम थीटा और एंगल का डेरिवेटिव एम, यानी कि ये आ जाएगा माइनस एम साइन एम थीटा माइनस कोज एम थीटा। अंडर रूट का डेरिवेटिव लेने की टेक्निक का ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ बार बार, और इसके ऊपर आप पावर भी लगा सकते हैं। ट्रिक ये था, आपने डेरिवेटिव निकालना है अंडर रूट का, 1/2 लिखेंगे, वो अंडर रूट नीचे ले आएंगे, और फिर जो इस अंडर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, उसके अंडर रूट के अंदर कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आगे फर्दर डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, देखें इस तरह 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो माइनस 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं ये लिखने लगा हूँ सारा, ठीक है। कुछ स्टेप्स रफ वर्क में करके सिर्फ आंसर लिखा करें जहाँ पर क्वेश्चन लेंथी हो। तो इसका आंसर बनेगा माइनस 2x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ यहाँ पर 2 भी है, डिवाइडेड बाय, ये से कट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, ये चीज़ आ गई आपके पास। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर मैंने इसको लिख लिया y2, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू m टाइम, ये आ जाएगा माइनस m साइन m थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कट गया, और ये रह गया x इंटू कोज एम थीटा ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस m को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इस m को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस m का स्क्वायर साइन m थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस m को जब यहाँ लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा इस तरह x इंटू एम कोज एम थीटा ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बस लास्ट स्टेप पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, ये आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर, ये साइन एम थीटा किसके बराबर था, साइन एम थीटा हमारे पास था y के बराबर। मैं देख लूँ बुक में, क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, साइन एम थीटा था y के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे y। तो साइन एम थीटा की जगह यहाँ पर हमने लिख लिया सारा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस x टाइम, ये गौर करें ये जो सारी चीज़ है m कोज एम थीटा ओवर 1 माइनस, ये पड़ा हुआ है, ये सारा किसके बराबर है y1 के बराबर है। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ xy1, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये इन वैल्यूज़ को आप उठा कर दूसरी तरफ ले आएंगे, और यही आपने प्रूफ करना था। ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस m का स्क्वायर y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x इंटू y1 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन करें, मिस्टेक ये हुई जब हमने कोज एम थीटा का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन एम थीटा, तो एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस एम नहीं निकला, सॉरी ये यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई। एंगल का डेरिवेटिव जब आपने लेना है यहाँ पर, तो एंगल आपका है एम थीटा, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के लिहाज से, तो ये आपके पास आ जाएगा एम बाहर आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये पड़ी हुई है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी करेक्शन करें, इसका डेरिवेटिव में यहाँ पर साथ नीचे ये भी आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, अंडर रूट इस अंडर रूट के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ सारी नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी ये नहीं आएगा, ये बाकी सब कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो अब हम इसको उधर ले जाएंगे, ये आपने प्रूफ करना था, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें स्टेटमेंट ये है, कहता है इफ़ y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x, तो आपने शो करना है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर x माइनस 2 टाइम dy ओवर डी एक्स प्लस 2y 0 के इक्वल है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपका पिंडी बोर्ड में 2014 में आ चुका है। सिमिलरली इसी की तरह का ये नीचे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है इफ़ y इज इक्वल टू ई की पावर ax साइन bx।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है ई की पावर एक्स, यहाँ पर है ई की पावर ए एक्स, और यहाँ पर है साइन एक्स, और यहाँ पर लिखा है साइन बी एक्स। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप यहाँ पर ए की जगह 1 लिख दें और बी की जगह 1 लिख दें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये करवा रहा हूँ आपको। आप इसी तरह सिमिलरली जिस तरह मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 करवाऊँगा, ठीक है, उसी पैटर्न पर चलते हुए आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है -2a डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र वाई। तो यहाँ पर अगर आप a और b की वैल्यू 1 1 पुट कर दें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर a 1 हो तो यहाँ पर भी ये बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 करने से क्वेश्चन 6 आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करवाने लगा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 7 की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इस इक्वेशन के हमें 2 डेरिवेटिव चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास y जो है e की पावर ax साइन bx के बराबर है। तो यहाँ पर हमने y का जो है वो 2 डेरिवेटिव निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y के 2 डेरिवेटिव निकाल देते हैं पहले। ये जी गिवन आपको गिवन y बेटा आपके पास ये है, गिवन y आपके पास था e की पावर ax साइन bx, यही है ना आपके पास जी, e की पावर x साइन bx। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने से ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इधर इक्वल टू इधर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से आएगा। ये पहली वैल्यू का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड साइन bx एज इट इज़ प्लस, अब फर्स्ट वैल्यू e की पावर ax एज इट इज़ आ जाएगी और डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास साइन bx का, साइन bx का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपके पास है e की पावर ax, तो e की पावर ax का जो डेरिवेटिव है यहाँ पर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यही होता है। इसे मैं लिख लेता हूँ y1। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अब आपके पास बन जाएगा e की पावर ax का जो डेरिवेटिव है यहाँ पर, इस वैल्यू का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा यही आपके पास, यानी कि e की पावर ax ही आ जाएगा। और आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव, तो इसकी पावर क्या है ax है, तो ax का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी ax है, तो ax का डेरिवेटिव बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, a यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा dx ओवर dx। तो dx ओवर dx हो गया 1, तो बाकी क्या बच गया a। तो यहाँ पर e की पावर ax का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर ax इंटू a, और बाकी रह जाएगी चीज़ आपके पास साइन bx प्लस, अब यहाँ पर e की पावर ax ये वैसे ही आ गया, साइन bx लिखा हुआ आ गया। तो साइन bx का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस bx और एंगल का डेरिवेटिव b, यानी मैं इसे लिख लूँगा b टाइम कॉस bx। ठीक है, अब आपने यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर y1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये a लिखा, अब आगे लिखा हुआ e की पावर ax साइन bx, यानी यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ e की पावर ax साइन bx। तो इस e की पावर ax साइन bx को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर y के इक्वल, और आगे आ गया प्लस e की पावर ax b यहाँ पर मुझे शुरू में लिखना चाहिए, यानी कि b टाइम e की पावर ax कॉस bx। क्लियर होगी बात यहाँ तक? आपने क्या किया, यहाँ पर a साइन bx a यहाँ पर शुरू में आ गया और e की पावर ax साइन bx जो है उसकी जगह y पुट कर दिया, क्योंकि y आपका इसके बराबर है। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ गया y1 इज इक्वल टू a टाइम y प्लस b टाइम e की पावर ax कॉस bx। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने दोबारा डेरिवेटिव लिखना है। आपने लिखना है टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे हम। ये आ जाएगा dy1 ओवर dx इक्वल टू a यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस b, और इसके ऊपर आप लगा देंगे दोबारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में पहले आप डेरिवेटिव लेंगे e की पावर ax का, सेकंड वैल्यू यानी कि cos bx अब वैसे ही लिख देंगे, ये cos bx वैसे ही आ गई, प्लस अब e की पावर ax वैसे ही आ जाएगी और cos bx का डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos
बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये जो y1 है डी ये वाला डी वाई वन, तो डी वाई वन इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आपके पास आ जाएगा y2, इसको मैं बदल लेता हूँ y2 में, इक्वल टू ए टाइम, आगे यहाँ पर जो डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, इसको हम बदल लेते हैं y1 में, ये आ गया y1 प्लस बी टाइम, आगे चलें यहाँ पर e की पावर ax है, तो e की पावर ax का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया था वो आ जाएगा a टाइम e की पावर ax, यानी कि e की पावर ax का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर ax, और आगे पावर का डेरिवेटिव a आ जाएगा यहाँ पर, और साथ ही आ गया cos bx प्लस आगे आगे यहाँ पर cos bx, तो cos bx का डेरिवेटिव क्या होता है, cos bx का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन bx, और एंगल का डेरिवेटिव b, यानी कि यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ इस तरह, माइनस ई की पावर माइनस बी इंटू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ऐसे लिख लेता हूँ। अगर ये स्टेप आपको नहीं समझ आया तो ये तरह देखें, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमने डेरिवेटिव निकाला है कॉस बी एक्स का, तो डेरिवेटिव आपको चाहिए कॉस बी एक्स का, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन बी एक्स, बाद में एंगल का डेरिवेटिव निकालना, तो एंगल क्या है यहाँ पर, एंगल है हमारे पास बी एक्स है, तो बी एक्स का जो डेरिवेटिव है बी यहाँ पर ये वैसे ही नीचे आ जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और बी यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा, बाकी रह जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। अब ये छोटे छोटे स्टेप हैं, ये आपको डायरेक्ट अभी तक आ जाने चाहिए, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.7, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो गया 1, तो ये इस तरह माइनस साइन बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पर आकर ये हमारा y2 आ जाएगा, y2 इज़ इक्वल टू ए टाइम y1 प्लस, इसको अंदर आप b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स, और b जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमने लगानी है, एक तो ये है कि यहाँ पर ये जो e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है ये आपके पास गिवन क्वेश्चन में y के बराबर थी, आप जाकर देखेंगे, ये देखें यहाँ पर ये y जो था e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर इसको हम बदल देंगे साइन बी एक्स को y में, और अगली चीज़ यहाँ पर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जाकर देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि यहाँ पर मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू निकालें ज़रा, e की पावर ए एक्स बी कोस बी एक्स की, तो यहाँ पर आपके पास इस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे ना अगर आप, ये जो है आपके पास सारा, ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास आएगा, इसको उठा कर दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा जी हमारे पास ये इसकी वैल्यू निकालनी इतने से यहाँ से, तो ये आ जाएगा y1 माइनस ए टाइम y इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब एक तो y की वैल्यू मैंने बताया लगानी है, इसको y में बदल देना है, और इस चीज़ की जगह आपने ये लिखना है y1 माइनस ए वाई, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो ये आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू ए टाइम y1, यहाँ पर ये आ गया प्लस a इंटू, ये देखें ये b टाइम e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, इसकी जगह मैं वैल्यू लगा रहा हूँ ये वाली, ये लगाने को वैल्यू, क्लियर है बात ये। तो इसकी जगह हमने क्या वैल्यू लगानी है y1 माइनस ए वाई, तो ये आ गया y1 माइनस ए टाइम y, आगे आ गया माइनस बी का स्क्वायर, और इस सारे की जगह हमने क्या लिखना है y, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर अगर आपको ये नज़र नहीं आया तो मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। तो ये आपने वैल्यूज लगा दी, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
उसको फटाफट करें। अपने पास रख ले। अरे उसको तो मैं बता दिया है क्यों था करोगे तो बोला पापा ये तेरी बेटे लीजिए सा चुप बेटे कर जाओ, चुप कर जाओ। -b² y तुम लोग वही बातें करते रहते हो, चुप करो। ये बेटा आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने दोबारा लिख ली यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपने, ये बस क्वेश्चन ख़त्म होने लगा आपका। y2 = a टाइम y1 आ गया। इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा a टाइम y1 माइनस a का स्क्वायर y और आगे आ गया माइनस b का स्क्वायर y। अब यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हो जाएंगी 2 टाइम a y1, ठीक है। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं 2 टाइम a y1। ये आ गया y2 = 2a y1 और यहाँ से आप माइनस y कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू y, ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप दूसरी साइड पर, इनको हम दूसरी साइड पर इस तरफ ले आते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ हो गया। y2 = y2 माइनस 2a y1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y इक्वल टू 0 रह गया। अब अगर आपने इसको y2 को उसने इस नोटेशन में इसको लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं या अदरवाइज इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं d वाली नोटेशन में। तो इस तरह बदल देंगे तो ये आ जाएगा 2a dy/dx प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर y इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अगर y बराबर है cos इनवर्स x का स्क्वायर, तो आपने प्रूव ये करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स टाइम y1 माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर है। मुल्तान बोर्ड में 2015 में आ चुका है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर भी हमें 2 डेरिवेटिव पहले क्वेश्चन के चाहिए। तो यहाँ पर y हमारे पास है cos इनवर्स x के बराबर, ठीक है। तो आप लिख लेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर दोनों तरफ आप डेरिवेटिव ले लेंगे, आ जाएगा dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का स्क्वायर। यहाँ पर देखें ये cos इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर रूल से, ठीक है। इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे हम। यहाँ पर dy/dx को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर y1 के बराबर इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले पावर शुरू में ले आएंगे। पावर रूल कैसे लगेगा? पहले यहाँ पर 2 शुरू में आ जाएगा, ठीक है। आगे पावर में से 1 कम कर देंगे तो cos इनवर्स x है ना, तो इसकी पावर 2 थी तो 2 में से 1 कम किया तो बाकी कितना रह जाएगा? यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो 2 में से 1 कम कर दिया तो बाकी रहेगी पावर 1 इनटू जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर पावर किसकी है? cos इनवर्स x की पावर है, तो इसका दोबारा आप डेरिवेटिव लेंगे तो cos इनवर्स x का दोबारा आगे फर्दर मजीद डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। ठीक हो गया जी ये। अच्छा, अब ये आ जाएगा जी y1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो नीचे वाली टर्म है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड हो रही है, इसको आप ला के इस तरफ ले आएँ, y1 से ला कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी चीज़ बच जाएगी वो देखें क्या आएगी। यह आ जाएगा जी y1 इंटू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर था इक्वल टू, बाकी आपके पास बच जाएगा -2 cos इनवर्स x, -2 cos इनवर्स x। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आप ये काम करें कि दोनों तरफ स्केयरिंग कर लें ताकि अंडर ख़त्म हो जाए, ठीक है। और उससे एक फ़ायदा ये भी होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये आ जाएगा दोनों तरफ स्केयरिंग करके, ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर और इधर एक अंडर लेने से ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर लेने से अंडर ख़त्म हो जाएगा। और इधर ये आ जाएगा 4 टाइम cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है।
और कोस इनवर्स एक्स क्या था, कोस इनवर्स एक्स, आप क्वेश्चन को जाके देखें, हमारे पास कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये वाई के बराबर है तो इसको हम वाई में, इसकी जगह हम वाई लिख लेते हैं, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 टाइम वाई, ठीक है। अब यहाँ पर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे हम, सही है। तो इस तरफ जब ये जो लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड पर जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहली वैल्यू का डेरिवेटिव ऑफ y1 का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू एज इट इज़ यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, प्लस अब y1 का स्क्वायर ये एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इक्वल टू इधर आ जाएगा 4 टाइम डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर y1 स्क्वायर है, ये वाली जो टर्म है y1 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पावर यू लगाएंगे आप पहले, ठीक है। इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, यानी कि ये कुछ इस तरह आएगा 2y1, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो पावर किसकी है, ये y1 है ना, तो y1 का दोबारा डेरिवेटिव जब आप इसके साथ लेंगे आगे तो ये आ जाएगा y2, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं समझ आई तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने देखें डेरिवेटिव लेना है y1 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो ये पहले पावर शुरू में आ जाएगी, इसकी पावर में से हम एक कम कर देंगे, फिर जिसके ऊपर पावर थी उसका दोबारा डेरिवेटिव हम लेंगे इस तरह dy1 dx, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 2y1 और y1 का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा y2, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी इस तरीके से। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम इस तरह। अच्छा, आगे ये चीज़ आ गई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू 4 टाइम, और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को इसकी जगह हम लिख लेंगे 4 टाइम y1, ये dy1 और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा 4 टाइम y1। अब इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा अरेंज करें। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपका ये स्टेप यहाँ तक हम पहुँच चुके, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पर 2 टाइम y1, दोनों तरफ 2y1 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 2y1 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, पहले हम 2y1 जब यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पर देखें ये रह गया y2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, आगे आ गया -2 तो कॉमन निकल गया, माइनस एक्स y1 इक्वल टू 4y1। अब दोनों तरफ ये 2y1 और 4y1 इसको कैंसिल कर दें तो बाकी आपके पास ये चीज़ बच जाएगी, क्वेश्चन बस ख़त्म हो गया। y2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू y1, और इससे इधर कैंसिल किया तो ये इधर क्या रह गया, y1 से कैंसिल हो गया था, y1 को y1 से कैंसिल कर दिया, तो 2 को 4 से कैंसिल किया तो 2 रह गया, -2 को इधर ले आएंगे, 2 को इधर लाएंगे तो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही आपने प्रूफ करना था, ये 2y1 को उससे कैंसिल कर दिया था, बाकी 2 रह गया आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आखिरी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ़ y इज इक्वल टू a कोज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ये नेचुरल लॉग ऑफ x जो है दोनों के एंगल में है, तो आपने प्रूव करना है कि x स्क्वायर d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के बराबर है। क्वेश्चन आपका ये लाहौर बोर्ड में 2015 में, रावलपिंडी बोर्ड में 2016 में और भावलपुर बोर्ड में 2014 में आ चुका है। तो किस तरह करेंगे क्वेश्चन को, हमारे पास y की वैल्यू गिवन है a कोज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपने लाइन लिख लेनी है। तो दोनों तरफ जब आप डेरिवेटिव लेंगे इसका तो ये आ जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स, इधर a यहाँ पर कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉज का, कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b यहाँ बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास साइन नेचुरल लॉग ऑफ x का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर पहले हम कोज का डेरिवेटिव लेंगे, ln x उसके एंगल में मैंने बताया, तो कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ln x, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आगे भी साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोज नेचुरल लॉग ऑफ x, बाद में एंगल का डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ y1 इक्वल टू a टाइम कोज का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन
और ये आगे आ गया उसका एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या है आपका ln x है, तो ln x का डेरिवेटिव आगे लेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ ln x। ठीक होगी बात ये। आगे चलें प्लस b, आगे लिखा है साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, तो साइन का डेरिवेटिव होगा कोज ln x, ये आ गया साइन का डेरिवेटिव कोज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। और इस पहले की तरह ही बिल्कुल यहाँ पर भी अब डेरिवेटिव आगे आएगा मज़ीद ln x का फर्दर डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा जी, चलें नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर। ये आ गया y1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर था माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, माइनस ए ये है साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, और बाद में आगे लिखा हुआ है ln x। तो ये ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव, यहाँ पर ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। एंगल का डेरिवेटिव आप जानते हैं, यहाँ पर ln x है तो ln x का डेरिवेटिव आ गया 1/x। इसी तरह आगे लिखा हुआ है प्लस b, साइन का डेरिवेटिव हो गया था यहाँ पर कोज नेचुरल लॉग ऑफ x, और एंगल का डेरिवेटिव आ गया 1/x इंटू 1/x। अब दोनों वैल्यूज़ में यहाँ से आप x नीचे डिवाइड हो रहा है, तो x को लाकर इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इंटू y1 इज़ इक्वल टू माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b कोज नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक हो गया ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आपने लास्ट फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर आप टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखने के बाद इस तरफ जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर इस तरफ हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहले आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड वैल्यू एज इट इज़, प्लस अब एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव आ जाएगा y1 का विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन, अब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो इस वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कोज ln x, और ln x का डेरिवेटिव 1/x। मैंने बताया क्वेश्चन जब लेंथी हो तो आप स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कोज, साइन का डेरिवेटिव कोज आ गया, और आगे एंगल का डेरिवेटिव 1/x। इसी तरह यहाँ पर आएगा, अब ये जब वैल्यू आप लिखेंगे b कोज b का डेरिवेटिव, कोज ln x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर कोज का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आप यहाँ से -1/x कॉमन निकाल लें। ठीक है, और इस तरफ dx/dx ये आपका 1 आ गया, यहाँ पर रह जाएगी। अब आपके पास बाकी जो चीज़ बचेगी वो इस तरह आ जाएगी, y1 प्लस x इंटू y2 क्यों आया ये देखें ज़रा, यहाँ पर y1 का डेरिवेटिव दोबारा क्या हो गया y2 आ गया। सही है, और इन दोनों में से आपने, मैंने बताया -1/x कॉमन निकाल लेना है। तो -1/x जब आप कॉमन निकालेंगे, -1/x कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a टाइम कोज नेचुरल लॉग ऑफ x, प्लस b टाइम साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक होगी बात ये। अब ये जो सारी चीज़ है ये हमारे पास है, ये इसको आप गौर करें, ये आपके पास था सारा y के बराबर। ठीक है, और इधर x डिवाइड हो रहा है, दोबारा फिर लाके इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x इंटू y1 प्लस x का स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू माइनस। अब ये सारी चीज़ मैंने बताया कि आपको ये सारी चीज़ है y के बराबर। अब आप क्वेश्चन जाके देखें ज़रा, गिवन ये आपका y था सारा, a कोज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पर ये देखें a कोज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x लिखा हुआ है ना, ये सारा आपके पास। सही है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस सारे की जगह हम लिख देंगे y, तो ये आ जाएगा -y। तो इसको आप दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। इसको देख लें, यही प्रूफ करना था हमने।
यही प्रूफ करना है। ये देखें, एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0, यही हमने प्रूफ किया है। एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y, हाँ इसको बस चेंज करना है आपने, तो d में चेंज कर लें, नहीं तो ऐसे भी रहने दें, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो ये बेटा अभी हमने एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसमें मैं पावर सीरीज़ क्या होती है, मैक्लॉरियन सीरीज़ क्या है, टेलर सीरीज़ क्या है, ठीक है, इसके मतलब यहाँ पर डिस्कशन करूँगा इस लेक्चर में। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो जो व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।